तो फिल्म था क्यों की सलमान खान वो डॉक्टरवा के बेटिए को फंसा लेता है। कभी सड़क पे महिला मिले, आपको गाड़ी चलाते हुए सिग्नल रेड हो या ना हो, आपको रुक जाना चाहिए। समझ में आ गया नहीं आ गया? मस्तिष्क कैसे लिखा था जी? ब्रेन ऐसे कैसे? ब्रेन में किसी भी टाइप का कोशिका विभाजन नहीं होता। अगर आपको कोई एक बांस मार दिया, ऊपर का चमड़ा कटा, कोशिका विभाजन हो जाएगा। हड्डी टूटा, कोशिका विभाजन हो जाएगा। उसके अंदर का मेनिंजॉइड टूटा, कोशिका विभाजन हो जाएगा। लेकिन ससुरा अगर ब्रेन पे चोट लग गया तो भूल जाइए, या तो आप बनेंगे गजनी या तो बनेंगे तेरे नाम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि दोनों का दोनों ससुरा पिटाया है सब खोपड़िए पे। तो जब तक आपके ऊपर चोट लगे तब तक ठीक है। अगर किसी को बांस से मार दिए, ऊपरे भर रह गया, ठीक है। खोपड़ी फट गया, ठीक है। अंदर चोट नहीं पहुंचना चाहिए। अगर ज्यादा बरियारे हुमच दिए हैं और चोट पहुंच गया अंदर, तो बेचारा काम से खत्म। क्योंकि ब्रेन में हर जगह का स्विच है, एमसीबी। पूरे शरीर का एमसीबी कहां है? ब्रेन। तो इनको दबेगा ना तो एमसीबी गिर जाएगा। एमसीबी क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। इसलिए एक्सीडेंट में जब किसी को चोट लगता है ना, तो उसका खून जम जाता है। अब खून जमेगा तो वहां वो दबा देगा। भाई खून जमने की चीज तो है नहीं, आया गया जम जाएगा तो जगह ज्यादा लेगा, इसे फैल जाएगा। और जैसे फैलेगा 2-4 गो एमसीबी गिर जाएगा। जैसे जैसे ब्रेन में ब्लड क्लॉट हुआ तो जगह ज्यादा लेगा, 2-4 तो एमसीबी गिरा देगा। तो देखिए एक्सीडेंट के बाद कोनो हिस्सा काम नहीं करेगा, पैर नहीं काम कर रहा है तो बेहोश है तो कुछ है, तो डॉक्टर सबसे पहले ऑपरेशन करेगा, जमा हुआ ब्लड को निकालेगा। जैसे जमा हुआ ब्लड निकालेगा, जो ब्रेन है वापस अपने जगह पे आएगा, तुरंत उसका हाथ पैर काम करना चालू करेगा। ओहो ससुरा, एमसीबी बंद हो गया था मेरा। समझ में आ गया कि नहीं? एमसीबी एक तो फिल्म था क्यों की सलमान खान वो डॉक्टरवा के बेटिए को फंसा लेता है। तो इसलिए ज्यादा हाई फाई पे नहीं ताक झाक करना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? तो डॉक्टर के बेटिया को फंसा लेता है। डॉक्टर वो उसका ऑपरेशन करके एमसीबी का मेन सप्लाई काट देता है। बस सारा सप्लाई कट गया, चुपचाप पड़ लेता हो गया। इसलिए आप लोग को कहते हैं कि ज्यादा लंबा दूर पे हाथ पैर नहीं मारना चाहिए। क्या पता पकड़ उकड़ के कहीं एमसीबी कटवा दिया तो पगला ही रहिएगा यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? सबसे तेज पुनर्निर्माण कहां होगा? पुनर्निर्माण नहीं होता है। इसीलिए जब आप कभी भी हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है आपको जीने का अधिकार है, मरने का नहीं। समझ में आ नहीं गया? इसलिए अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो पुलिस फाइन लगा देगी, कहेगी रे सोचो तोरा चोट लगेगा तो तुम मर जाएगा। और आर्टिकल 21 कहता है कि आपको मरने का अधिकार नहीं है, आपको केवल अधिकार जीने, मरने का नहीं है। उस हिसाब से देखिएगा तो एक्सीडेंट में कहीं भी चोट लग सकता है, लेकिन ज्यादा किस पे? ब्रेन। सीट बेल्ट लगाने को कहता है, क्योंकि सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे अचानक गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, खोपड़िया जाके आपका धाम से लौट जाएगा आगे। समझ में आएगी नहीं आएगा? अभी देखिए साइरस मिस्त्री जी का एक्सीडेंट हो गया। कोई महिला चला रही थी, हाँ दुकान, कोई महिला ही चला रही थी। इसलिए जब भी कभी सड़क पे महिला मिले, आपको गाड़ी चलाते हुए सिग्नल रेड हो या ना हो, आपको रुक जाना चाहिए। समझ में आ गया नहीं आ गया? आप बकुला कह रहा है कि जब हम देखते हैं कोई महिला चला रही है तो रोड छोड़ के बगल में खड़े हो जाते हैं। हाँ भाई देखिए, अपनी जान की सुरक्षा आपको अपने हाथ में है। आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? शरीर में मृत कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। हमारे पूरे शरीर में कोशिका है कि नहीं? हर जगह माइटोकॉन्ड्रिया, हर जगह ऊर्जा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बताइए, हमारे पैरों को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है कि जीभ को? अरे दिन भर बोल रहे हैं, जीभ को ना ज्यादा जरूरत है। पता चला आदान प्रदान ऊर्जा का होना जरूरी है कि नहीं है? पैर की ऊर्जा कहाँ चलाना चाहिए? जीभ। कहाँ जाना चाहिए? जीभ। एक मजदूर को ज्यादा जरूरत है हाथ पैर में, उसके जीभ में ज्यादा जरूरत है। तो ये एक जगह से दूसरे जगह का ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है कि नहीं है? आप बताओ मित्रों, जरूरी है कि नहीं है? तो ये परिवहन करने का काम करता है गोल्जी बॉडी। कौन करेगा? हमारे शरीर की सारी ऊर्जा को कहाँ भेज रहा है? जीभ में। कहाँ भेज रहा है? जीभ में। आई ससुरा ऑटोमेटिक सबसे पहले ऊर्जा भेजता है ब्रेन को। किसे भेजता है? ब्रेन। जिस दिन ब्रेन को ऊर्जा भेजना कम कर देता है, उसी दिन आपको चक्कर आना चालू हो जाता है। जिस दिन फास्टिंग ज्यादा रख देंगे,
खाना खाइबे नहीं किए तो ओकरा में ऑक्सीजन मिला के ऊर्जा बनाएगा कैसे? बस ऊर्जा भेजना किसको कम कर देगा? ब्रेन को। ब्रेन को जहां ऊर्जा देना कम करेगा ना, ब्रेन घुसिया जाएगा। छोटा कहीं का, तुम्हारा फास्टिंग रहना रहो, हमको मतलब नहीं, ऊर्जा भेजना है तो भेजो, नहीं तो हम सो जाएंगे। और जहां ब्रेन गायब होगा ढह जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत तेज घुसियाता है ब्रेन। ब्रेन को तनिको खून की कमी होगी, गुस्सा जाएगा। जो हम ना काम करेंगे, जैसे काम करना छोड़ेगा सब गिरेगा, लद लद गिरेगा, एकदम पाकल कोयलासी आम की तरह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम। तो ब्रेन को ऊर्जा की बहुत ज्यादा जरूरत है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऊर्जा की जरूरत ज्यादा रहती है किसी को भी। परिवहन का काम कौन करेगा? कौन करता है? ऊर्जा परिवहन। बताए हमारे शरीर से सारी ऊर्जा को किसको दे रहा है? जीभ को। अच्छा, अगर गॉल्जी बॉडी नहीं देगा तो जीभ इतनी चुकी है, इसकी ऊर्जा आधा घंटा में खत्म हो जाएगी, उसके बाद आदमी बोलिए नहीं पाएगा। गॉल्जी बॉडी द्वारा ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, 1 घंटा बाद कुल खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? फिर आदमी को खाना खाना पड़ेगा, फिर ऊर्जा बनेगा। तो परिवहन करना जरूरी है कि नहीं है? तो सीखो आप लोग कुछ, जब भी किसी को कुछ घटे तो एक दूसरे का परिवहन करते रहना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? हमेशा एक दूसरे का सहयोग करता रहना चाहिए। तो बताइए गॉल्जी बॉडी जरूरी है कि नहीं? बहुत जरूरी है ससुरा। हमारा तो हम पढ़ाइए नहीं पाते, एक बैच के बाद नहीं समझे, खत्म हो जाता ऊर्जा यहाँ पे, फिर हाथ से पढ़ाना पड़ता। आगे बढ़े। गॉल्जी बॉडी बहुत ज्यादा जरूरी है।